अध्यात्म और भूविज्ञानिक और बहुत ही सरकारी उच्च पद पर होते हुए भी उन्होंने अपनी नौकरी को ज्यादा और अध्यात्म की तरफ उन्होंने बनाई, ध्यान केंद्रित किया, लोगों को देखा, लोगों की समस्याओं को समझा और उसको समझने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धन एक स्तुति प्रस्तुत करी। और यहाँ 2 दिन का जो एक केंद्र चला, फ्रीडम स्वर्ग के जो है उसको किस तरीके से आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं, उनके बारे में डॉक्टर रंजन जैन जी ने बताया। सर मैं एक चाहता हूँ कि आज अध्यात्म तो बहुत है, दूरी बहुत है, कोई कहता है कि पर्ची निकालता है, कोई तरीके से अपने आप को एक प्रतिष्ठित बताने की कोशिश करता है, लेकिन आपने जो बता रहे हैं कि आप भूवैज्ञानिक स्वर और जो अग्निवर है उस तरीके से स्वर है, उससे आप अपने जीवन को बहुत कुछ बदल सकते हैं, कैसे और क्या है यह? देखिए बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सांसें हैं ना। सांसें ही आपका जब सुख कराती हैं, सांसें ही आपकी प्रॉफिट कराती हैं, सांसें ही आपकी लॉस कराती हैं, सांसें ही आपको सुख देती हैं, सांसें ही आपको दुख देती हैं, सांसें ही रोग देती हैं, तो सांसें ही आपको रोग का निवारण भी करा सकती हैं। हर समस्या का यदि कोई हल है तो आपकी सांसें हैं। आपकी सांसें छूटी, आपका सब कुछ छूट गया, आपका नाम ही बदल गया। आपका उस दिन के बाद जो नाम है, यदि सांसें छोड़ो 2 मिनट को, उसके बाद आपका नाम डेड बॉडी हो जाएगा, वो डेड बॉडी जा रही है। तो भगवान शिव ने जो पार्वती को ज्ञान दिया था, पार्वती जी ने कहा था कि मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी की जा सकती, उन्होंने कहा कुछ नहीं, प्राण प्रिय सिर्फ आपकी सांसों में हो सकती है। इतना अमूल्य धन है जिससे आप सब जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। मानवीय मूल्यों में अध्यात्म का कितना बड़ा रोल होता है? देखिए मानवता का जो विकास उस व्यक्ति के ही हो सकता है जो सही स्वर से अपनी दिनचर्याओं को व्यतीत करता है। और मानवीय मूल्यों में सबसे ज्यादा स्वर का ही महत्व है। सही स्वर आने पे ही मानवता मानवीय गुणों का विकास होता है। जब तक जैसे हर स्वर के 5 तत्व होते हैं, जब वह अर्थ और वाटर एलिमेंट आता है तब मन में उदारता और मन में किसी के प्रति अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। यदि आपके किसी भी स्वर में यदि फायर एलिमेंट आ गया, एयर एलिमेंट आ गया, तो उसका दूसरों के प्रति अच्छे विचार कदापि नहीं आएंगे। सर नहीं जानना चाहता हूँ, आपने कहा फायर एलिमेंट, अध्यात्म एलिमेंट, इसका जरा व्याख्या करिए। फायर एलिमेंट देखिए, स्वर एलिमेंट क्या होते हैं, तो लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि एलिमेंट्स हैं क्या। मैं आर्ट में सब कुछ बता देता हूँ। ये शरीर में 72,000 नाड़ियां अंकुर की तरह फैली हुई हैं। इसमें 3 नाड़ी हैं, ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना है। तो हर नाड़ी से 5 तत्व निकलते हैं। समूचा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। मानव का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है, जल वायु अग्नि आकाश। ये आपके 1 घंटे में एक नॉस्ट्रिल से निकलते हैं। जब आपके बाई नाक से वायु निकल रही हो चंद्र नाड़ी, और जब दाई से निकल रहा सूर्य नाड़ी, और जब बाई से 5 तत्व निकलते हैं, जब वायु 16 अंगुल आ रही हो तो वाटर एलिमेंट जल तत्व, और 16 अंगुल और 12 अंगुल आ रही हो पृथ्वी तत्व, जब तिरछी 8 अंगुल जा रही हो तो जब चल रहा होता है वायु तत्व, और 4 अंगुल ऊपर जा रही हो अग्नि तत्व, और अंदर ही अंदर मूव हो रही हो तो आकाश तत्व। तो सारे तत्व, सारे ग्रह, सारे प्लानिट आपके सिर्फ और सिर्फ केवल जब आपके नौसेल चलती है तो 5 तत्वों का आगमन होता है। तो दुनिया कल्लो मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में की जा सकती है। आपकी दुनिया कहीं और नहीं, दुनिया आपके पास है। आप जब आपका नॉस्ट्रिल में फ्लो होता है तब आपके 5 तत्व निकलते हैं। 5 तत्व क्या है? जो 9 प्लैनेट आपके आकाश में, यूनिवर्स में, वही 9 प्लैनेट आपकी सांसों में है। यदि सांसों को आप बस में कर लोगे तो दुनिया को भी मुट्ठी में कर लोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में जितने लोग शीर्षस्थ पहुंचे हैं वर्ल्ड में, वो सब स्वर ज्ञानी थे। इस दुनिया में
इस भारत को भी पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है जब यदि इस ज्ञान को हमारे बेसिक शिक्षा में जोड़ दिया जाएगा। इस ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इस ज्ञान के माध्यम से श्रेष्ठतम संतानों को जन्म दिया जा सकता है, जिसमें कि उन्हें जीवन में कभी ना रोग ना उनके लिए कोई आवश्यकता पड़ेगी। जो आज हम इतनी हेल्प करते हैं, इतनी हॉस्पिटल खोलते हैं, इतने सारे काम करते हैं, इन किसी भी हॉस्पिटल की हमें कोई जरूरत नहीं होगी, हमें कोई ऐड नहीं देना पड़ेगा यदि हम स्वर विज्ञान से संतान की उत्पत्ति करेंगे। अंतिम में पूछना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र कितना मूल्य रखता है लोगों के जीवन में। वास्तुशास्त्र एक घर बनाता है, कहते हैं कि जीवन में एक ही बार आदमी घर बनाता है, उसके लिए वास्तुशास्त्री बहुत कोण है, उसके अर्थ कोण, उत्तर पूर्वी पश्चिम, ये कई कोण है, उसमें सेंटर है। उस कोणों के हिसाब से कहीं जल है, कहीं वायु है, कहीं हवा है, कहीं पानी है। देखिए, वास्तु को मैं संक्षिप्त में बोलूं कि वास्तु को भू निमित्त कहा जाता है। वास्तु यानी प्रकृति और मानव में सही संबंध स्थापित करने की स्थापत्य कला का नाम वास्तु है, यानी कि आप प्रकृति के नियमों का पालन करना। अब कोई भी घर बनाया जाता है तो उसमें वही प्लैनेट की एनर्जी को हम यथास्थान स्थापित करते हैं, जिससे कि हमारे 5 एलिमेंट का बैलेंस बना रहे। यही स्वर का आधार है, यही वास्तु का आधार है, यही ज्योतिष का आधार है। इस संसार में जितनी भी विद्याएं हैं किसी ना किसी तरह से सिर्फ 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करवाती हैं, और वास्तु विद्या का भी मूल प्रिंसिपल जो है वही है कि हम 5 एलिमेंट को बैलेंस करना। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत बढ़ावा दिया जाए, अहिंसा प्रमोट करना, लेकिन आज जो हम देखते हैं परिवेश में, विश्व परिवेश में देखते हैं कि कहीं ना कुछ घटना चल रही है जी, बहुत सी चीजें बदल रही हैं। तो क्या कहते हैं आज के परिवेश में उसको क्या कहते देखते हैं? देखिए, ये तो काल का दोष है, काल का दोष है और कुछ भी नहीं। ये आगे के और काल आगे तो और परिवेश बदलता चला जाएगा, इसमें नहीं कह सकते। हमारे भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न जो हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि किस तरह से आगे आने वाली दशाएं क्या होंगी। तो ये हमारे और बहुत ही अच्छा ही धन्यवाद आपका सर। जय हिंद। आप ज्योतिष विज्ञान को देख लीजिए, और ज्योतिष विज्ञान पे इतना भरोसा हो गया है लोगों को कि कोई नया काम शुरू करना है तो ज्योतिष के पास चलो। इसमें 2 दिन के जो प्रोग्राम चले, और कुछ खास लोगों के नाम बताएं, कुछ जो खास। आज नेपाल से लोग इसमें और देश के तमाम राज्यों से, दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पधारे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात देखिए कि विशिष्ट लोग जो अपनी जीवनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद, जैसे कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर मिर्जा जी, जिनका कि 2 महीने पहले ही उनको इस विद्या से परिचय हुआ, और वो इतने इससे प्रभावित हुए कि वो कल सुबह 9 बजे से लेके आज दिन में 2 बजे तक वो यहाँ पर उपस्थित रहे। इस विद्या का पूरा उन्होंने श्रवण किया, उसका लाभ लिया। सुबह 5 बजे जो नाड़ी शोधन का कार्यक्रम था उसमें भी वो यहाँ पर 4:30 बजे उपस्थित हुए गए थे। तो ऐसा इसका प्रभाव, इसमें हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर नवीन जैन जी, वो भी यहाँ पर पधारे, उन्होंने भी, वो इससे बहुत अच्छे प्रभावित हैं। हमारे और भी बहुत सारे व्यवसायी, बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पर आके उन्होंने अपने इसका लाभ लिया, और मैं इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू।